जय हिंद साथियों, वर्ग 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो उससे रिलेटेड आप सभी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, किस तरीके से हमें फाइल तैयार करनी है। ये सारी चीजों को हम इस सेशन के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। इसके अलावा हमने वर्ग 2 की बात करें या वर्ग 1 की बात करें, जो अभी मेरिट लिस्ट आई है, सत्यापन मेरिट सूची आई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट या फिर एक्स्ट्रा कैंडिडेट की लिस्ट, उन सभी के लिए हमने वर्ग 1 के लिए 16 के 16 सब्जेक्ट का कट ऑफ तैयार किया है। कितने मार्क्स तक किस कैटेगरी में, एक्स सर्विसमैन में, दिव्यांग में, ओपन में, फीमेल में कितना कितना कट ऑफ गया है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। एक प्लेलिस्ट है वर्ग 2 मेरिट लिस्ट के नाम से, एक प्लेलिस्ट है वर्ग 1 प्रोविजनल प्लस वेटिंग लिस्ट के नाम से। तो वर्ग 1 के कैंडिडेट हैं तो वो वहां से देख सकते हैं आप वर्ग 1 की किस सब्जेक्ट में कितनी मेरिट लिस्ट गई है। इसके अलावा वर्ग 2 के साथ सब्जेक्ट को हमने कवर करने का प्रयास किया है। वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट में, आपकी कैटेगरी में, ओपन में, फीमेल में, एक्स सर्विस में, दिव्यांग में कितने मार्क्स तक कट ऑफ गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ये सेशन। इससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें और आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी क्वेरीज वहां पर रखने का प्रयास कीजिए, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी डीपीआई प्लस ट्राइबल दोनों ही कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस करा रहे हैं। तो अभी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। उसके अतिरिक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है वो भी हम देखने वाले हैं। इसके अलावा कितने सेट लेकर जाना, तो अभी कम से कम 3 सेट की तो अभी जरूरत पड़ेगी, पर अगर आप 10 सेट बना लेंगे तो आपको फिर कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 एक सेट तो अभी हो जाएंगे आपके इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जैसे ही आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे तो फिर से एक बार और आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, या फिर जिसे बोलेंगे नियुक्ति आदेश लेने के लिए जाना पड़ेगा। फिर से आपके कम से कम 2 से 3 सेट लगने वाले हैं। फिर आप अपने संकुल में जाएंगे, संकुल में कम से कम 1 से 2 सेट जमा होने वाले। फिर अपने स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में भी सेट जमा होंगे। तो इस प्रकार अगर आप 10 सेट बना लेंगे तो फिर आपको एक भी सेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बाद में फोटोकॉपी कराने के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की करानी, वो सारी चीजों को हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से समझने वाले हैं। तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, आपने यहां से लेकर के यहां तक के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, 3 कॉपी की अभी जरूरत पड़ेगी, जो आपको 22 तारीख से स्टार्ट होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हम बात करें, आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th या 12th की मार्कशीट अपलोड की होगी, तो 10th या 12th की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ओरिजिनल भी साथ लेकर जाना है। कुछ कमेंट्स आए थे कि सर ओरिजिनल की आवश्यकता नहीं, तो बिना ओरिजिनल के वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो आप ओरिजिनल भी लेकर जाएं। आपने यूजी प्लस बीएड किया होगा तो यूजी प्लस बीएड की सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, या फिर आपने यूजी प्लस डीएड या फिर डीएलएड किया होगा, यूजी प्लस डीएड या डीएलएड किया होगा, यूजी प्लस बीएड किया होगा, तो उनकी मार्कशीट, प्रत्येक सेमेस्टर की मार्कशीट लेकर जाना। अब आप बोलेंगे हमने ईयरली किया है तो ईयरली वाली मार्कशीट ले जाइए। अब जिनके पास एक ही मार्कशीट है तो वो एक ही मार्कशीट ले जाइए। अब क्या कर सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी देती नहीं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में एक ही मार्कशीट मिलती है। तो जैसे ही आपकी मार्कशीट में जितनी भी आपको मिलती हैं, अगर सेमेस्टर वाइज है तो पूरे सेमेस्टर की, ईयरली है तो पूरे ईयर की, अगर आपको एक ही मार्कशीट मिलती है 2 साल की तो एक ही मार्कशीट लेकर जाइए। 3 सेट की अभी जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा 10 सेट करा लेंगे तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपने मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे तो मध्य प्रदेश मूल निवासी का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा तो वो लेकर जाना है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट का लाभ ले रहे हैं, यानी कास्ट का लाभ ले रहे हैं, SC ST OBC EWS कैटेगरी के हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा जो आपने अपलोड किया है। अगर आप गेस्ट हैं और गेस्ट का अगर आपने लाभ लिया है, गेस्ट फैकल्टी का, तो आपको गेस्ट का सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा और उसकी फोटोकॉपी का सेट लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप दिव्यांग साथी और अगर आपने दिव्यांग का लाभ लिया है तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। अगर आपने नेम और सरनेम चेंज कराया तो उससे रिलेटेड आपने एक सर्टिफिकेट बनाया हुआ सक्षम अधिकारी द्वारा, तो उसको भी लेकर के जाना है। तो ये तो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके हैं, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड की समय ही आवश्यकता थी। अब एक्स्ट्रा क्या लेकर जाना है, तो पीवी का रिजल्ट होगा, मतलब स्कोर कार्ड होगा, पीवी का आधार कार्ड होगा आपके पास, और इसके अलावा आपको 6 फोटो लेकर जाना है। इतनी चीजें आपको अपने साथ लेकर जाना है। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं और ये आपको डॉक्यूमेंट अपलोड किए वही के वही डॉक्यूमेंट सेम लेकर जाना है। तो ये देखेंगे आप, जो हमें एमपीटीआरसी की साइट पर निर्देश दिए उसके अकॉर्डिंग है, जिसको हमने शॉर्टली अपनी स्लाइड में समझने का प्रयास किया। तो इसको अभी देख लेते हैं हम। जन्म तिथि के लिए आपको 10th या 12th में से एक अंक सूची आपने अपलोड की होगी, वो लेकर जाना है। यूजी के साथ तीनों सेमेस्टर की मार्कशीट, या फिर ईयरली है तो ईयरली की पूरी मार्कशीट लेकर जाना है। इसके अलावा आरक्षण का अगर आप लाभ ले रहे हैं SC ST OBC EWS का, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर आप
मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र लेकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने अतिथि का अनुभव का लाभ लिया है, गेस्ट फैकल्टी का लाभ लिया है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा वेरीफाइड आपको गेस्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर आप हमारे दिव्यांग साथी हैं या फिर भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। इसके अलावा यहां पर लिखा है नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र। तो आप सभी को पता होगा बहुत सारे जगहों पर ये बात चल रही है कि सिर्फ डिजिटली वेरीफाइड होंगे, तो ऐसा नहीं है। डिजिटल प्लस आपका ऑफलाइन भी वेरीफाइड होगा। डिजिटल तो वेरीफाइड होना ही है क्योंकि ऑनलाइन जनरेट होता है, उसका एक नंबर होता है, तो वो बहुत ही, उस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है ना। तो ऑनलाइन तो आपका मान्य है, डिजिटल तो मान्य रहेगा ही। इसके अलावा ऑफलाइन भी रहेगा, पर ऑफलाइन की एक कंडीशन है सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित यानी कि प्रमाणित होना जरूरी है। सक्षम अधिकारी जैसे कि जिला मेडिकल बोर्ड बनाता है विकलांग का सर्टिफिकेट, सक्षम अधिकारी अभी देख रहे होंगे आप गेस्ट का जो सर्टिफिकेट है डिजिटली साइन होकर आ रहा है डीओज महोदय द्वारा। तो जो भी सक्षम अधिकारियों कास्ट सर्टिफिकेट आप देखेंगे तहसीलदार महोदय के मतलब तहसील में बनते हैं तो वहां से वेरीफाइड होता है, तो वहां पर उनकी सील और साइन होना जरूरी है। अगर आप विकलांग का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो जिला मेडिकल बोर्ड की सील प्लस साइन होना जरूरी है, तो आप वेरीफाइड रहेंगे। बीएड की बात करें तो बीएड के पूरे सेमेस्टर की अंक सूची ईयरली है, तो ईयरली जैसे बीएड भी 1 साल का होता था पहले, अभी कुछ समय से 2 साल का होने लगा, तो 1 साल वाली मार्कशीट आपको अपलोड की होगी, वही की वही आपको वेरिफिकेशन के समय लेकर जाना है। अगर आप आयु सीमा का लाभ ले रहे हैं, आयु सीमा का लाभ तभी लेंगे जब आप गेस्ट फैकल्टी होंगे, रिजर्वेशन होंगे, तो आप वैसे ही वो आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आपने नाम और उपनाम में परिवर्तन कराया तो उसका आपका सर्टिफिकेट होगा, वो भी आपको लेकर जाना है। तो इसको हमने इजीली स्लाइड के माध्यम से समझा। इसके अलावा जैसे ही आप वेरीफाइड होते हैं तो आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप प्राप्त होने वाली, वो वेरिफिकेशन स्लिप किस प्रकार की रहेगी, ये आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आप वेरीफाइड हो जाएंगे तो इस तरीके की वेरिफिकेशन स्लिप प्राप्त होने वाली है जो सभी कैंडिडेट्स को मिलती है, जिसमें शॉर्टली डिटेल्स होती है। यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है ना, शॉर्टली डिटेल्स देखें तो ऊपर रहेगा रोल नंबर, फिर रहेगा फादर्स नेम, जेंडर, एलिजिबल कैटेगरी, आपने किस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, गेस्ट फैकल्टी है नहीं है, क्लास कौन सी है, निल है, एक्स सर्विसमैन है, दिव्यांग है, डोमिसाइल यस और नो, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, खुद का नेम, यहाँ पर आपकी रैंक रहेगी, यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ स्कोर कार्ड रहेगा, यहाँ आप डोमिसाइल है यस और नो, एलिजिबल कैटेगरी है, किस कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं, किस कैटेगरी में आप सिलेक्टेड हुए हैं, यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह रहेगा, साइन वगैरह रहेगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन से किस यूनिवर्सिटी से आपने काम किया है, किस यूनिवर्सिटी में आपने ग्रेजुएशन किया है, किस में पीजी किया है, कौन सा ईयर था, मीडियम, क्वालिफिकेशंस, डिवीज़न कौन सा है, ये सारी शॉर्टली डिटेल्स रहती हैं। जब आप एक्सेप्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर लिखा रहता है टू बी एक्सेप्टेड, और रिजेक्ट हो जाते हैं तो टू बी रिजेक्टेड। पर अभी जो वेरिफिकेशन हुआ है कुछ दिन पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा, वहां पर अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है टू बी एक्सेप्टेड या फिर टू बी रिजेक्टेड, तबकि उनको क्लियर देना चाहिए टू बी एक्सेप्टेड और टू बी रिजेक्टेड। जैसे ही आप यहां पर वेरीफाइड हो जाते हैं तो ऑनलाइन भी आपका जनरेट हो जाता है कि आप वेरीफाइड हैं। ऑनलाइन देखने के लिए आपको एमपीटीआरसी की साइट पर जाना होगा, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो आपको इंटरफेस दिखाई देता है उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। उन्हीं ऑप्शन में से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वेरीफाइड वाला ऑप्शन भी दिखाई देता है। वेरिफिकेशन वेरीफाइड के आगे यस टिक दिखाई देता है कि तुम वेरीफाइड हो, रिजेक्टेड है तो रिजेक्ट दिखाई देता है। अगर आपको किसी कारणवश होल्ड किया गया है तो होल्ड भी दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर जानी है, और इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। आप सभी ने अगर मेरा प्रीवियस सेशन देखा होगा वर्क दो कंप्लीट प्रोसेस, तो उसमें मैंने बताने का प्रयास किया किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वहां पर सबसे पहले आपको एक रूम में बैठा दिया जाता है, हॉल टाइप का रहता है, वहां से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। कुछ हमारे शिक्षक साथी कर चुके हैं, उनको पता होगा। तो वहां पर एक टीम बैठी रहती है, वो शॉर्टली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉर्टली देखते हैं, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आपकी स्टार्ट होती है। एक टेबल पर लगभग 4 से 5 लोगों की एक टीम होती है, वो एक एक चीज़ आपकी देखते हैं। आप गेस्ट फैकल्टी हैं, नॉन गेस्ट हैं, आपकी 12th मार्कशीट, आपकी यूजी मार्कशीट, सेमेस्टर मार्कशीट, मतलब ओरिजिनल मार्कशीट का मिलान करते हैं। जो आप डॉक्यूमेंट की सीट लेकर आए, कॉपी लेकर आए, कॉपी से ओरिजिनल का मिलान करते हैं। जैसे ही वहां से टिक हो जाता है तो फिर भेजते हैं वो नेक्स्ट टेबल पर, जहां पर कंप्यूटर रूम होता है। वहां पर कंप्यूटर रूम पर भी ऑनलाइन तुरंत के तुरंत आपको वेरीफाइड किया जाता है। अगर आप वेरीफाइड हैं तो वहां भी एक टीम होती है, वहां टीम मैन वेरिफिकेशन करती है, ऑनलाइन मिलान करते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं एमपीटीआरसी की साइट पर, उनको अथॉरिटीज रहती हैं, वो तुरंत एमपीटीआरसी की साइट पर जाकर वो ओपन कर लेते हैं और आपकी सारी डिटेल्स देख लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, और आपके पास जो ओरिजिनल है उससे उसका मिलान करते हैं जो आपने ऑनलाइन
अपलोड किया है, दोनों वेरीफाइड हो जाते हैं। वेरीफाइड के बाद आपको इस तरीके की वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगी, हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया, और आपका ऑनलाइन भी जारी कर दिया जाता है कि आप वेरीफाइड हैं। रिजेक्टेड हैं तो रिजेक्शन का आपका रीजन रहेगा, किस कारण से रिजेक्ट हुए हैं। इसके अलावा अगर आप होल्ड पे हैं तो होल्ड भी लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपकी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, और बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट सभी के लिए। आप सभी वेरीफाइड हो, फाइनली वर्ग 2 और वर्ग 1 में ज्वाइनिंग लें और फाइनली गवर्नमेंट जॉब का मजा लें। तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।